शाहीन शाह आफरीदी। क्या लगता है आपको श्रुति, कल शाहीन शाह आफरीदी 9 जून को कुछ कर पाएंगे या नहीं? फेम तो बहुत मिलेगा। 2 जून से इनकी महादशा कंप्लीट चेंज हुई है, राहु की महादशा लग गई है। ओके। और इनके ना अंगारक योग हैं, इनके ग्रहण योग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा ग्रहण योग है इनके। अंगारक योग तो नेगेटिव होता है मेरे ख्याल की नहीं, बट ऑन ओपोनेंट्स तो भारी होता है। ओके। अपने लिए, शत्रुओं के लिए भारी होता है अंगारक। क्रोध बहुत आता है इनको, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज करने चाहिए इस टाइम पीरियड में। हेस्टी हो सकता है, राहु है, अनप्रिडिक्टेबल है। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि बेस्ट करेगा तो प्रोबेबली नॉट, ओके। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राहु बहुत ग्रेट रिजल्ट्स देगा। लेकिन क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट इज वर्किंग फेयर फॉर हिम, तो इट विल बी अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस। आइदर इट कैन बी एन एक्सट्रीम ग्रेट और एन एक्सट्रीम लो, यू नो, एक्सट्रीमली ग्रेट कि इतना फेम मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। ये आप ज्यादती कर रही हैं, बिकॉज एक्सट्रीम ग्रेट मत बोलिए। एक्सट्रीम ग्रेट हो गया तो इस आदमी ने 2021 में भी शुरू में रोहित को और केएल राहुल को और आउट करके और फिर मैच ही खत्म कर दिया था 21 के अंदर। 22 में क्योंकि ऊपर से इतनी विकेट नहीं मिली तो, और मिली थी वैसे तो विराट ने बचा लिया था। इससे पहले जो इनकी महादशा चल रही थी कुछ भी नहीं थी। राहु की महादशा में तो ये मंगल की महादशा चल रही थी, उसमें ठीक है परफॉर्मेंस थी। अब ये देखो, मंगल क्या होता है, स्ट्रेट अटैकर होता है। जी जी जी। राहु क्या होता है, मैनिपुलेटर, स्ट्रेटेजी, फेम, सारा दिमाग लगा दिया, षड्यंत्र, साम दाम दंड भेद। इन्होंने बहुत साम दाम दंड भेद लगा के बेचारे ने कप्तानी ली थी। बाबर ने उससे ज्यादा साम दाम, इनका डबल गेम बजा दिया। इन्होंने गेम करा बाबर का, कप्तान बने। बाबर ने फिर गेम करके 1 महीने के अंदर फिर कप्तानी ले ली। फिर से कैप्टनसी आ सकती है शाहीन के पास 24 जून के बाद। 24 जून के बाद जो नेक्स्ट मैचेस होंगे उसमें। यार 29 को लक्षित, 29 को है ना फाइनल, 29 को मेरे ख्याल फाइनल है जून को। तो 24 को अगर आप बोल रही हैं तो मतलब कि इसकी तो फिर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जानी चाहिए वर्ल्ड कप में, तब जाके इसको कैप्टनसी। एक्सट्रीम हाई, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल जाएगा राहु, अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक्सट्रीम लो ही जाए तो बेटर रहेगा श्रुति जी, बिकॉज ये अगर आदमी चली है तो ये बहुत, और लेफ्ट आर्मर भी है तो हमारे बैटर्स को लेफ्ट आर्मर से दिक्कत भी होती है। खैर अभी ये नहीं बोला कि भाई अच्छा ही होगा या बुरा ही होगा, इट इज अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज राहु इज अ मिस्ट्री। राहु इज अ मिस्ट्री, यू डोंट नो। राहु जो लोग नहीं जानते, जो मैं पाकिस्तान से भी देखते भैया, आप जाके माइथोलॉजी या अपना पुरानी हमारी जो हिस्ट्री पढ़िएगा बेसिकली, तो उसमें राहु और केतु जो हैं वो 2 पार्ट्स हैं। एक डीमन थे, एक असुर थे, स्वर भानु। तो विष्णु जी ने उनका गला काट दिया था, जो गला का पार्ट है वो है राहु। सो इट इज अ बॉडीलेस हेड। तो वो जो है वो अपने दिमाग से ही चलता है, शरीर तो है नहीं, तो वो दिमाग से ही जो है उसकी पूरी फैंटेसी वर्ल्ड है, उसका पूरा माया जाल है राहु का। कंप्लीट राहु इज बेसिकली ऑल द लग्जरीज इन योर लाइफ। राहु इज बेसिकली नेम, फेमी क्रिकेटर, पॉलिटिशियंस, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, मोहल्ले में जो फेमस लोग होते हैं, कुक्स जो अच्छे होते हैं, शेफ्स, फूड बिजनेस, लिकर बिजनेस, एवरीथिंग इज राहु। राहु, ग्लास वगैरह सब राहु है। लेकिन क्रिकेटर के लिए राहु अच्छा रहेगा क्योंकि इसके चार्ट में अच्छा है, कर सकता है। कर सकता है। चलिए देखते हैं, शाहीन का ऊपर भी जा सकता है, राहु ऊपर भी ले सकता है, लेकिन इल्यूजन की तौहीद पे नीचे भी पटक सकता है। एब्सोल्युटली खत्म भी हो सकता है। वही मैं कह रही हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, अनप्रेडिक्टेबल। बट राहु में जब बृहस्पति आएगा, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर हिम आफ्टर 24 जून। ओके, तो शाहीन आफरीदी का भैया बच के रहना पड़ेगा। कल लेफ्ट आर्मर भी है, न्यूयॉर्क के पिच पे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट लक्षित कौन है हमारे पास बॉलर, वो दिखाएगा। वैसे मेरे फेवरेट तो नसीम शाह है काफी टाइम से। नसीम शाह को एक बार देख लेते हैं। नसीम, अच्छा चलिए मोहम्मद आमिर देख लेते हैं। मोहम्मद आमिर का निकालिएगा। मोहम्मद आमिर वो इंसान है भाई जो जब यंग थे तो बोला गया कि भाई दुनिया का बेस्ट बॉलर बन सकता है। फिर मैच फिक्सिंग में जेल भी हुई इंग्लैंड में, फिर दूसरा चांस मिला, वापस आए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई फकर जमान के साथ। क्या बॉलिंग कराई थी वहां पर। फिर बाहर हुए, बाबर के अगेंस्ट भी लगता था काफी, इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, फिर वापसी कर रहे हैं। अब लास्ट मैच में सुपर ओवर डाला था जब ये खत्म हो चुके थे, गलत डिसीजन था बाबर आजम का, नहीं करवाना चाहिए था इनसे। लेकिन जो 19th ओवर डाला था दैट वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा ओवर कराया था, पाकिस्तान को मैच जिता के दिया था। वो तो हारिस रऊफ ने हरा दिया। लेकिन आमिर भी हमारे पुराने दुश्मन है भाई साहब, लेफ्ट आर्मर एक और, राइट। रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों को ट्रबल कर सकते हैं। लेफ्ट आर्मर भी है, और अगर इनकी बॉल पे अच्छा परफॉर्म करना है तो लेफ्ट साइड के शॉट्स दीजिएगा, जो आपको जो भी बैट्समैन होगा उस टाइम। तो मतलब कि कोई लेफ्टी बैटर इनको फेस करे तो बेटर है। एग्जैक्टली, लेफ्टी बैटर अगर इनको फेस कर गया तो ये बढ़िया रन देंगे।
अच्छा, इनको पीटेगा। हाँ, मतलब ऋषभ पंत मोहम्मद आमिर को मारेगा हाँ, बेसिकली। इकोनॉमी बहुत अच्छी दे देगा ये। अच्छा, मतलब इनको ये हमको ज्यादा रन्स दे देंगे, मतलब हमें फायदा हो जाएगा इनको। मतलब ऋषभ पंत वर्सेस मोहम्मद आमिर कल देखने वाला मामला होगा। ऋषभ पंत हो जाए या शिवम दुबे हो जाए, ये जो लेफ्ट हैंडर्स हैं वो इनको मार सकते हैं। जो भी बाउंड्रीज अगर ये जब ये बॉलिंग करें तो वो लेफ्ट साइड और कॉर्नर एंड की जाएं, तो उस टाइम पे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे, उसी साइड की बाउंड्रीज देगा। फिर तो ऑन साइड पे विराट भी मारते हैं, ऑन साइड पे रोहित भी मारते हैं। खैर इनका मजा आ जाएगा कल का। अच्छा, इनके पिट रहे हैं मतलब कल, ये आपको लग रहा है कल ये मार खा रहे हैं क्या? ओवरऑल ये पिट रहे हैं कल, ये हमें रन देंगे, ये हमारे पुराने साथी बन के आएंगे और ये पिटेंगे। ये दोस्त है ये भाई साहब। चलिए चलो, थोड़ा तो गुड न्यूज मिली अभी। बाबर की तरफ से भी थोड़ी गुड न्यूज थी, वो भी थोड़ा कच्चा पक्का ही लग रहा था मामला। आमिर की तरफ से ये लग रहा है श्रुति को कि कल या तो लेफ्ट हैंडर इनको बहुत मारने वाले हैं ऋषभ पंत, या फिर ऑन साइड पे राइट या लेफ्ट हैंड साइड पे अपने राइट हैंडर का लेफ्ट हैंड हो गया तो उस वाली साइड पे रोहित शर्मा भी और विराट कोहली भी, हमारे दोनों ओपनर्स ही आमिर को लूट सकते हैं। पहले मैच के बाद भी इनका मनोबल थोड़ा गिरा होगा, कॉन्फिडेंस में कमी आई होगी, और ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद वापस आ रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं, बड़ा स्टेज है, कितना अच्छा करें ना करें हमारे भी प्लेयर्स एक्सपीरियंस है, वो देखने वाली बात है। हालांकि इन्होंने यॉर्कर्स अच्छी नेल करी थी, लेकिन वो यूएसए था, यहाँ पे इंडिया होगा। तो नॉट सच अ गुड डे टुमारो फॉर मोहम्मद आमिर एज प्रेडिक्टेड बाय श्रुति। चलिए आगे आ जाइए, और हमारे जो बॉलर हैं नसीम शाह की भी एक बार बात कर लेते हैं। नसीम शाह मेरे बड़े फेवरेट बॉलर रहे हैं, आप सबको पता है, बड़ी जान मार के बॉलिंग करते हैं। बैटिंग से भी इन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच जिताया हुआ पाकिस्तान को 2 बार, है ना। तो अभी इंजरी हो गई थी, वापस आए, जब से वापस आए उस तरीके की बॉलिंग नहीं लग रही है, लेकिन यूएस वाले मैच में भी विकेट ले गए थे पहली, और मैच थोड़ा फंसाया भी था। इतनी बुरी बॉलिंग नहीं करी, लेकिन इनके स्टैंडर्ड से बॉलिंग नहीं कर रहे। इंडिया वाले मैच में क्या होगा, बिकॉज इंडिया के अगेंस्ट भी इन्होंने जान तो मारी है बॉलिंग के साथ में। इंडिया के अगेंस्ट नसीम शाह का क्या लग रहा है, बिकॉज आफ्टर इंजरी ना मुझे वो सेम टाइप के बॉलर लग नहीं रहे हैं। अढ़ाइया चल रही है, अच्छा टाइम नहीं है, अच्छा टाइम नहीं चल रहा। 15 जून 2024 के बाद ये कंटिन्यू करेंगे कि नहीं पता नहीं, कुछ इंजरी हो सकती है या हेल्थ इश्यूज आएंगे 15 जून के बाद ही। हाँ, और कल का बहुत ग्रेट नहीं है, मतलब ठीक है, ये इनसिग्निफिकेंट रहेंगे, इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। इनको वैसे भी देखो इंजरीज की वजह से, मैंने पहले ही बोला था, इंजरीज की वजह से नसीम शाह का करियर बहुत इफेक्ट हो सकता है, और अभी भी वही हो रहा है। श्रुति इज प्रिडिक्टिंग, बाय द वे मैं याद दिला दूं, ओडीआई वर्ल्ड कप में श्रुति ने प्रेडिक्ट करा था हार्दिक पांड्या की इंजरी को, यहीं पे बहुत पहले ही। और भाई बीच टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या इंजर हो गए थे, इन्होंने प्रेडिक्ट करा था कि भैया पैट कमिंस के साथ फाइनल में ना आए तो बेटर है। मतलब वो एक तरीके से यही बोल दिया था कि पैट कमिंस अगर फाइनल में आ गया तो फाइनल गया, तो वही हुआ। पैट कमिंस के साथ फाइनल में हम नहीं चल पाए। विराट कोहली के लिए बोला था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, और वर्ल्ड रिकॉर्ड विराट कोहली ने बना दिया था ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर। तो भाई सारी की सारी प्रेडिक्शंस बैंग ऑन हुई थी, इंक्लूडिंग इंजरी स्टेटस। तो जो पाकिस्तानी देख रहे हैं भाई, टेक दिस वेरी सीरियसली, बिकॉज शी हैज प्रेडिक्टेड कि नसीम शाह का 15 जून के बाद नसीम शाह की इंजरी होगी। शी हैड, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी तो बोल रही हैं, हार्दिक पांड्या के लिए भी बोला था ओडीआई वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, और वो आदमी बीच टूर्नामेंट में बाहर हो गया था। बल्कि हमारा वो कप्तान का दावेदार था कप्तानी का T20 में, बट वो ना हो पाया बिकॉज वो इंजर्ड ही रहा और सीधा आईपीएल में आया। खैर, नसीम शाह की ये बात थी कि शी इज सेइंग दैट ना, इट वोंट बी सो ग्रेट फॉर हिम टुमारो, प्लस he could be injured after 15 June. We don't wish that for anyone, कि कोई भी इंजर्ड ना हो भाई, लेकिन सितारे जो बोलते हैं भाई वो बताना तो पड़ेगा श्रुति जी को। जी आगे आ जाइए, नसीम शाह हो गया। हारिस रॉफ द टेपिया, द एटीट्यूड किंग, जिसको हमने देखा पाकिस्तान को हरवाया यूएस के अगेंस्ट, 15 रन इस आदमी से डिफेंड नहीं हुए, 14 रन दे दिए। ओडीआई वर्ल्ड कप में बड़ी मार खाई, एशिया कप में बड़ी मार खाई, लेकिन T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में इसने बहुत अच्छा किया था। उसके बाद से कुछ नहीं कर पा रहा हारिस रॉफ। अब कल के मैच में क्या करेगा? अढ़ैया चल रही है सबसे पहली बात, हारिस रॉफ की भी ओ तेरी ठीक ही करेगा कल के मैच है, मतलब एक्सीलेंट है तो कुछ नहीं दिख रहा है इनके में। लेकिन ये वाली पिच जो है वो थोड़ी सी शायद सूट कर सकती है हारिस को, तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या यहाँ पर ये कुछ कर पाएगा। बिकॉज देखो हमारे बैटर्स को इसकी पेस पे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, और जिस तरीके से बॉल कराता है, शॉर्ट बॉल ही डालता रहता है या फिर बिल्कुल ही बल्ले के नीचे, तो रोहित भी हैंडल कर सकते हैं, विराट भी, ईशान किशन ने मारा हुआ है, हार्दिक ने इसको हैंडल करा हुआ है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं इसके अगेंस्ट। वही है, मतलब ठीक है, ये ठीक है, मतलब इतना आपको ग्रेट नहीं लग रहा कल हारिस रॉफ के अगेंस्ट? हारिस रॉफ में कुछ दम नहीं नजर आ रहा है, इट विल बी फाइन। चलिए, हारिस रॉफ से भी कोई खतरा श्रुति को नहीं नजर आ रहा। एक जो इन्होंने ट्रम्प कार्ड बोला शायद हो सकता है अनप्रेडिक्टेबल फॉर पाकिस्तानी बॉलिंग,
वो अभी तक बोला गया है शाहीन शाह अफरीदी। आमिर के लिए इन्होंने बोला है कि पिटाई इज निश्चित। नसीम के लिए भी बोला है कि इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। हारिस के लिए भी बोला हुआ ज़्यादा बड़ा कोई चैलेंज नहीं पेश आने वाला। अच्छा, मैं बता दूं ऑलमोस्ट 5000 दोस्त हमारे साथ इस टाइम पे लाइव देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी आपके लिए रॉयल चैलेंज गिव अवे सेगमेंट भी आने वाला है, जहां पे आपको चूज बोल्ड प्रिडिक्शन करनी है, स्पेशली पाकिस्तान वाली गेम के लिए। तो इसके बाद के जो लाइव्स होंगे लक्षित भी आपको बताएंगे और हम भी बता देंगे आपको कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला गिव अवे होगा ये घड़ी, ये मतलब यही वाली नहीं देंगे आपको, बताएंगे कौन सा मॉडल है। ये बहुत मेरी एक पसंदीदा घड़ी है। हाँ, तो वो आपको गिफ्ट कर रहा हूं मैं और गिव अवे देंगे आपको, तो बताएंगे आपको कैसे होगा। लेकिन अभी के लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट बॉलर पे। हमने बात करी अभी बाबर आजम की, हमने बात करी आजम खान की, बात हो चुकी है शाहीन शाह अफरीदी की, नसीम शाह की, हारिस रौफ की एंड मोहम्मद आमिर की। नेक्स्ट बॉलर हमारे पास है वो बॉलर जो कि पिटे ही जा रहा है, जिसको लड़कियां भी आती है सेल्फी खिंचाने तो बोलते हैं कि आप छक्के क्यों खा रहे हैं आजकल, क्या मनहूसियत फैला रखी है आपने, क्यों छक्के खा रहे हैं। तो किसी टाइम पे वाइस कैप्टन थे, टीम से ड्रॉप हुए, वापसी करी, बैटिंग से तो अच्छा कर दिया अगेंस्ट यूएस, लेकिन बॉलिंग से फिर पिटे हैं शादाब खान, विराट कोहली के बिल्कुल ही क्या बोले उसको चहीते, विराट कोहली के बड़े दिल के अजीज, बड़ी इनकी मीम्स भी वायरल हुई है साथ में। शादाब खान का दिन कैसा रहेगा, बिकॉज देखिए स्पिनर अगर इमाद वसीम खेल खेलते हैं तो अच्छा है पाकिस्तान के लिए, अदरवाइज इनके पास इफ्तिकार रह जाता है स्पिनर, और एक शादाब खान है, अबरार को तो ये खिला नहीं रहे। तो शादाब स्पिन जब, क्योंकि न्यूयॉर्क के पिच में हमने देखा स्पिन के लिए भी थोड़ी असिस्टेंस है, शादाब पिटे ही जा रहा था ओडीआई वर्ल्ड कप में, अब क्या होगा, बेकार खात्मा। ये देखिए शादाब का खात्मा निश्चित है, काफी टाइम से खात्मा हो भी रहा है लेकिन जो है पाकिस्तानी मान नहीं रहे और स्पेशली बाबर आजम नहीं मान रहे। पर इनका ना पूरी महादशा, हिज इंटायर महादशा इज चेंजिंग फ्रॉम 18th जून 2024। 18th जून, हाँ, तब तक तो बहुत देर हो सकती है। नहीं तो सैटन जाते जाते रिजल्ट देगा, वैसे भी 7.5 ही चल रही है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ग्रेट फ्रॉम दिस गाय। इज ही अ बैट्समैन और अ बॉलर? ही इज एन ऑलराउंडर। तो ये स्पिन कराते हैं, बहुत मार खाते हैं, और ये बैटिंग में आते हैं, चल गए, नहीं चले तो फिर नहीं भी चले, और ज्यादातर मतलब बैटिंग में इनसे उम्मीद नहीं। और 10th जून से 18 जून के बीच में इनको भी इंजरी के चांसेस है, वो भी राइट लेग में। यार ये पाकिस्तान की पूरी टीम इंजरी होने आई है क्या? नसीम शाह को भी इन्होंने इंजरी की प्रेडिक्शन कर दी है, और शादाब खान को भी। भाई ध्यान से जो पाकिस्तानी हमारा शो देख रहे हैं उनको बता देना कि ध्यान रखें, बिकॉज 10th से 18th जून के बीच में यहाँ पे ये प्रेडिक्शन तो है ही है कि कल ये अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भी प्रेडिक्शन है कि 10th to 18th के बीच में शादाब खान के इंजरी के भी चांसेस हो सकते हैं, राइट। लेकिन कल आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही शादाब से। हार्दिक पांड्या अगेन अनदर ट्रम्प कार्ड फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड कप, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करा था, पिछली बार भी सेमीफाइनल में भी अच्छा करा था। पाकिस्तान वाली गेम में इन्होंने विराट के साथ पार्टनरशिप बनाई थी। एशिया कप में जब वो बारिश हो गई थी 262 वाला गेम, वहां पे ईशान किशन के साथ पार्टनरशिप बनाई थी। हमेशा अच्छा करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या। अभी बहुत ट्रोलिंग भी हुई, उनकी पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्बेंसेस थी, वो भी शायद सॉर्ट आउट हो गई हैं, और जब से यहाँ पे आके अच्छा कर रहे हैं तो फैंस भी अब धीरे धीरे दे आर वार्मिंग अप, डेफिनेटली, क्योंकि ये तो इंडियन कलर्स में अब आईपीएल तो खत्म हो चुका है। हार्दिक पांड्या पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बिकॉज वो बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे। हार्दिक पांड्या इज अ मून, कैंसरियन मून, वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल आल्सो। ही विल डू एक्सीलेंट, अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा कल। और ये है कि मतलब परफॉर्मेंस कर जाएगा, स्कोर बना जाएगा, अच्छा करेगा। अच्छा, ये बॉलिंग भी करता है? बॉलिंग भी So I'm that bad at cricket, but ये अच्छा करेगा। एक सोलेज इमोशन आपने सुपर चैट भेजी है, आप बोल रहे हैं मैम नो ऑफेंस एंड रिस्पेक्टेड मैम बट यू वॉच ऑल इंडियन मैचेस बट डोंट नो रोहित। भाई वो क्रिकेट देखते ही नहीं है, जो मेरे से कंसल्टेशन लेता है ना, जो मुझसे कंसल्टेशन लेता है, आप में से कई ऑडियंसेस होंगे उसमें से, उसको पता है कि पे करने के 1 महीने बाद कभी जाके 15-20 मिनट का टाइम मिलता है। दिस इज हाउ बिजी आई एम। आई हैव नो टाइम फॉर टीवी, आई ओनली वॉच टर्किश ड्रामा, दैट्स इट। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी, वो प्योर एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे बता रही, और इसीलिए मैं हमेशा श्रुति जी को ही बुलाता हूँ, बिकॉज देखो अगर आप क्रिकेट देखते हो और फिर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आप बायस हो सकते हो। तो आप सोचते हो यार रोहित शर्मा इतना बड़ा प्लेयर है, वो कैसे कर, तो ये बायस्ड नहीं है, एटलीस्ट ये सिर्फ कुंडली देख के उनका बता रही है कि सितारों की तरफ जो इनका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से क्या हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने रोहित शर्मा के लिए बुरा बोला है, आई एम नॉट सॉरी, बिकॉज दैट्स व्हाट द चार्ट सेज। ए, उसमें राहु की महादशा, राहु होता है शैतान, बुद्धि के घर में राहु बैठा है, वही पॉलिटिशियन बनाता है, इसलिए उसे बोला गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पॉलिटिशियन शैतान होते हैं, बट जितना साम दाम दंड भेद पॉलिटिशियन लगाता है, उतना नॉर्मल आदमी अगर आप अपनी जिंदगी में लगा रहे हो तो देन यू नीड टू रिविजिट योर करियर।
फिर आपको पॉलिटिक्स ही कर लेनी चाहिए। हाँ वही मैं कह रही हूँ, तो मैंने यही कहा कि अपने करियर को रिविजिट करें। जी सुमित आय बोल रहा है भाई सबको थोड़ी जनता है, सब क्या कमेंट वालों आपने कुछ लिखा है। चलिए हार्दिक पांड्या के लिए लेकिन ग्रीन टिक है, हार्दिक विल डू Very वेल। good, हाँ। पूरा टूर्नामेंट भी अच्छा ही जाएगा मोस्टली, मतलब इसका अच्छा टाइम अब आया है बिकॉज पीछे बहुत बुरा टाइम देखा है इसने। हाँ अढ़ैया चल बहुत रही है, ट्रेल बट हुआ ये है, जुपिटर ट्रोल हुआ है, हाँ। 10वें पे आया है, लेकिन पैसा मिला इसको बहुत। नहीं देखो ये बता राहु दूं की आपको। पोजीशन जो है, हाँ वो पैसा दिला गया, पैसा बहुत मिला, बदनामी हो गई लेकिन पैसा बहुत मिला। अभी भी इस साल पैसा अच्छा कमाएगा। अच्छा पैसा तो ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पैसा लाइफ तो में इससे पैसा सबसे- बहुत है, बहुत पैसा बनाया पैसा इसने, है। बहुत पैसा बना। लेकिन इसका डिवोर्स के रूमर्स आ गए थे, अब बीवी के साथ ठीक हो गया है, थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा है कि ठीक हो गया, लेकिन पंगा चल रहा था, डिवोर्स के रूमर्स आ रहे थे और पब्लिक ने बहुत ट्रोल किया, बदनामी बहुत हुई, लेकिन इसने विद अ स्माइल ही लिया। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, अब देखते हैं वर्ल्ड कप में कैसा करें। यू नो पीपल शुड आल्सो रियलाइज कि कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप घर में बैठकर उन पे कमेंट कर रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है जी, आगे आते हैं। हार्दिक पांड्या की तरफ से भी श्रुति बोल रही है कि अब ठीक टाइम है ना, लेकिन ओवरऑल बढ़िया, गुड टाइम फॉर हार्दिक पांड्या, तो भाई अच्छा है। रविंद्र जडेजा, ओहो रविंद्र जडेजा हमारे वो प्लेयर हैं जो ऐसी पिच के ऊपर कहर ढा सकते हैं भाई साहब, जल्दी जल्दी ओवर कराते हैं, लेफ्ट आर्म के साथ वो एंगल के साथ आती है बॉल और सीधी निकल जाती है, बोल्ड का चांस रहता है, एलबीडब्ल्यू का चांस रहता है, अगर आप उल्टे सीधे लप्पे घुमाओ तो क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड भी है, बाउंड्री पे कैच का चांस रहता है। रविंद्र जडेजा का कैसा रहेगा 2024 का ये T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में, और स्पेसिफिकली कल का मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज जडेजा के बल्ले से हमने रन नहीं देखे इतने ज्यादा, बट विद द बॉल he can punish Pakistan really, matlab he is just And he dynamite. He will Ravindra Jadeja एंड ही विल he will okay he will तो जडेजा बढ़िया करेंगे हाँ बढ़िया करेगा। क्योंकि अभी तो तक हमारे तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान से मोस्टली प्लेयर्स सारे अच्छा अच्छे कर चल रहे रहे हैं, हैं, सारे अच्छे चल हाँ तो इससे पहले मेरे को टीम लग तो रहा हमारी था। बहुत आगे है श्रुति, टीम तो अगर जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारी टीम अगर ऑन पेपर हम देखें तो 10 में से 10 मैच खेले अगर पाकिस्तान के, तो 10 में से 10 जीत जाए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि न्यूयॉर्क की पिच और कंडीशंस जो है ना वो थोड़ा सा डरा रही हैं, बस डरा इन द सेंस के उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, स्पेसिफिकली टॉस भी जो है ना कि वो कुछ भी हो सकता है। चलिए रविंद्र जडेजा के लिए लेकिन भाई और ज्यादा पॉजिटिव बताया कि ये जबरदस्त करेंगे, टाइम अच्छा चल रहा है जडेजा जी का। आगे आ जाइए जी, अक्षर पटेल, अगर कल अक्षर पटेल भी खेलते, अनदर लेफ्ट आर्मर, अनदर बॉलर हु कैन यू नो रियली क्रिएट हैवक विद द बॉल। हालांकि पिछले T20 वर्ल्ड कप में इफ्तिखार अहमद ने 3 छक्के मार दिए थे, बट विद द बैट विद द बॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर टीम इंडिया, सर्टनली ऑन दिस पिच ये काफी अच्छा कर सकते हैं अक्षर पटेल जी। So I'll check Akshar again for a change from the cards. वो बहुत अच्छा करेगा ये, अक्षर हाँ हाँ बहुत अच्छा। अगर कल गेम मिलती है तो मतलब कि बहुत ही बढ़िया कर जाएंगे। अच्छा करेगा। सेलिब्रेशंस ओके सो अक्षर पटेल के लिए भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया, और पिछला 1 साल तो इनका जबरदस्त गया है, चाहे टेस्ट मैचेस हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे इंडिया को जब भी रिप्रेजेंट किया हो। अक्षर हैज बीन रियली रियली गुड विद द बॉल विद द बैट, और काफी लोग तो बोल रहे थे भाई रविंद्र जडेजा को छोड़ो अक्षर पटेल को, लेकिन ये दोनों के लिए ही पॉजिटिव बोल रहे हैं कि अक्षर एंड जडेजा बोथ कैन डू वेरी वेरी वेल टुमारो। आगे आ जाते हैं जी, अक्षर पटेल को भी देख लिया है, सो द नेक्स्ट वन इज, अब हमारी बॉलिंग लाइनअप आ गई है। अर्शदीप सिंह वो इंसान है जिन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप में दोनों को चलता कर दिया था, बाबर को भी और रिजवान को भी, लेकिन अर्शदीप सिंह ही वो इंसान है जिन्होंने एशिया कप के क्रूशल गेम में आसिफ अली की कैच छोड़ दी थी ऑफ रवि बिश्नोई, और उसकी वजह से हम वो मैच हार गए थे और फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अर्शदीप ने इस टूर्नामेंट में अभी तक जो गेंद डाली है, चाहे वो प्रैक्टिस गेम हो, चाहे वो आयरलैंड वाली गेम हो, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रही है। लेफ्ट आर्मर है, डिफिकल्ट पिच हो सकती है बैटर्स के लिए, तो वहां पे कारगर साबित हो सकते हैं अर्शदीप सिंह। कल क्या लगता है अर्शदीप सिंह का आपको? अच्छा है, कल भी अच्छा है, 9th June इज गुड, वेरी गुड फॉर हिम, टाइम अच्छा चल रहा है अच्छा तो। चल चलिए इनके लिए भी पॉजिटिव ही बताया अर्शदीप सिंह के लिए। एंड लेट्स गो टू आवर मेन बॉलर नाउ, जसप्रीत बुमराह पहले ले लेते हैं। चलिए सिराज को दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, मोहम्मद सिराज देख लेते हैं। मोहम्मद सिराज भी, क्योंकि यहां पर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलेगी इस पिच के ऊपर, तो अर्शदीप, सिराज और बुमराह, और ऑब्वियसली हार्दिक की हमने बात कर ली, सिराज के ऊपर पूछते हैं भैया सिराज क्या करने वाले? भाई ये चौके छक्के ज्यादा दे देगा, दे देगा।
मतलब सिराज का इतना अच्छा दिन नहीं लग रहा आपको? पिटेंगे ये का है? ऐसा क्या हो गया? प्लैनेटरी पोजीशन सच हो भी सकता है कि इनके टिफ हो जाए कुछ मैनेजमेंट से 10th जून के बाद, झगड़ा हो जाए। ये वैसे भी झगड़ा कर लेते हैं फील्ड के ऊपर। झगड़ा हो मैनेजमेंट से तो कहाँ झगड़ा करेंगे बेचारे, मैनेजमेंट से नहीं कर सकते। मैनेजमेंट से भी झगड़ा हो सकता है सिराज का। चलिए जी, ये भी आप देख लीजिए कि आप देखते हैं अब आगे क्या होता है फ्यूचर में। लेकिन ये बोल रहे हैं कि सिराज के लिए शायद कल का दिन इतना अच्छा ना रहे इस पिच के ऊपर। हालांकि ऐसी पिच पर हमने देखा है सिराज निपटा भी देते, श्रीलंका को 50 पे ही खत्म कर दिया था। लेकिन कल पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या होगा देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान वर्सेस मोहम्मद सिराज वर्सेस पाकिस्तानी बैटर्स। तो आगे आ जाइए। अब जो हमारे इस टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी है, मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली से भी बड़े, जसप्रीत बुमराह विद द बॉल ऑन दिस पिच। भाई साहब, कल अगर जिताने पे आए ये आदमी, अकेला ही पूरा मैच जिता दे, खात्मा करके रख दे, बचे ही ना कोई भी। कल बुमराह ऐसी परफॉर्मेंस अगर दे दे हमें, तो फिर हमें टेंशन ही ना हो, मैच देखने की जरूरत ही ना पड़े। बुमराह अकेले ही काम कर दे भाई। 4 ओवर 5 विकेट 4 रन, ऐसे 6 रन, ऐसे टाइप के फिगर्स इनके हो सकते हैं। इतना दम रखते हैं बुमराह, और जिस तरीके की बॉलिंग करा रहे हैं आजकल, कहर बरपा रहे हैं भाई साहब। पिछले मैच के भी प्लेयर ऑफ द मैच इनको मिला था। सो ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग फॉर इंडिया। क्या कल भी जसप्रीत बुमराह का दिन हो सकता है? 100%। कल भी है 100%। एक्सीलेंट डे फॉर हिम। एक्सीलेंट डे फॉर जसप्रीत बुमराह। फिर तो मैं आपको बता रहा हूं कि कल फिर इंडिया, मतलब अभी आप प्रेडिक्शन अपना करिएगा, बट मेरे ख्याल से अगर कल जसप्रीत बुमराह का दिन हो गया तो बच ही नहीं सकता पाकिस्तान, बच ही नहीं सकता पाकिस्तान। बिकॉज अगर कल जसप्रीत बुमराह का दिन है, इसका मतलब है कि कोई भी बैटर टिकेगा नहीं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इंडिया के फेवर का कार्ड है, फेवर का कार्ड है। तो नहीं, फिर आपने जसप्रीत बुमराह का भी बोल दिया एक्सीलेंट है। और इनका टाइम कैसे चल रहा है, मतलब इनकी भी कोई ऐसी महादशा फेवरेबल चल रही है? ये ही इज अ लियो मून। लियो Okay. मून का टाइम बहुत अच्छा है। ओके, लियो मून इज गोइंग टू डू एक्सीलेंट एंड इनको मैनेजमेंट सपोर्ट है, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी, इनकी स्ट्रैटेजीज वर्क करेंगे, इनका काउंट नंबर, मनी, फाइनेंसेस, होम फ्रंट, एवरीथिंग इज गुड। सो एक्सीलेंट डे फॉर जसप्रीत बुमराह। एंड यही सुनना चाहता था मैं भाई, मोर देन विराट कोहली या रोहित शर्मा। मेरे को ये सुनना था कि कल जसप्रीत बुमराह का दिन हो, बिकॉज अगर बुमराह का दिन है तो भाई कोई ना टिक रहा उनके सामने, खात्मा कर देंगे अकेले ही पाकिस्तान का पूरा। और 2017 में अगर वो नो बॉल ना होती तो फकर जमान भी आउट था और मामला खत्म था। लेकिन चलो किस्मत में नहीं था, वो नो बॉल हो गई एंड फिर उसके बाद फकर जमान टिक गया। अदरवाइज बुमराह, और 17 में देखो बुमराह यंग भी थे, अब 2024 में इतने साल के बाद ये इंजरी से बाहर भी रहे, बट जो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं और जिस तरीके की बॉलिंग करा रहे हैं इस टाइम पे, इस समय मैं ये बोल सकता हूं गारंटी के साथ कि इस टाइम पे वर्ल्ड्स बेस्ट फास्ट बॉलर इज जसप्रीत बुमराह। तो कल चल जाए यार, बस हम तो ये चाह रहे हैं। कुलदीप यादव माय फेवरेट, माय डेफिनेटली माय फेवरेट स्पिनर फ्रॉम इंडिया। ही इज गुड, ही इज अमेजिंग नो डाउट। बट शायद भाई मौका ही ना मिले, बिकॉज ये सरप्राइजिंग था सबके लिए कि कुलदीप यादव बाहर रख लिए गए, टीम से ही बाहर है। जब एक शुभमन गिल बाहर है तो फिर ये क्या है? शुभमन का तो चलो कंपेयर टू शिवम दुबे, सॉरी टू से। हाँ, शिवम दुबे तो खेल रहा है। नहीं तो शिवम दुबे क्यों खेल रहे हैं? शुभमन गिल शुड बी प्लेइंग। नहीं तो रिंकू सिंह भी बाहर है, रिंकू सिंह को भी नहीं रखा। ही इज अ गुड प्लेयर। देखो रिंकू सिंह को चांस नहीं मिला, शुभमन गिल को नहीं मिला, शिवम दुबे खेल रहा है, कुलदीप यादव को चांस नहीं मिल रहा है। No criticism to Shivam Dube or his career. God wish him well. But all I'm saying is we should think for the country. तो भाई श्रुति के हिसाब से कुलदीप को खेलना चाहिए, और श्रुति के हिसाब से तो वैसे शुभमन गिल को होना चाहिए था, रिंकू सिंह को होना चाहिए था, इनको चांस नहीं मिला।